हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल 10 टू ITI। क्या आप MP ट्रेनिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि टर्नर फिटर मशीनिस्ट का सिलेबस 80% तक लगभग एक ही होता है, अतः यह वीडियो टर्नर फिटर मशीनिस्ट तीनों ट्रेड के लिए अति आवश्यक है। आज हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सन 2016 का फिटर का पेपर सॉल्व करेंगे। आज इस पेपर का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, नट के किनारे पर वॉशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के वॉशर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेप वॉशर, ऑप्शन बी लॉकिंग प्लेट्स, ऑप्शन सी स्प्रिंग वॉशर, ऑप्शन डी लग के साथ लॉकिंग वॉशर। इसका आंसर है टेप वॉशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंच वाइज को अधिक कसने पर निम्न में से कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा? ऑप्शन ए हैंडल, ऑप्शन बी स्पैंडल, ऑप्शन सी बॉडी, ऑप्शन डी फिक्स जॉ। यदि हम बेंच वाइज को ज़्यादा कसेंगे तो इसका स्पैंडल खराब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग खालिस्तान तापमानों पर की जाती है। टेम्परिंग जो है किस तापमान पर की जाती है? क्रांतिक बिंदु से नीचे के तापमान पर, क्रांतिक बिंदु के ऊपर के तापमान पर, ऑप्शन सी गलनांक पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है क्रांतिक बिंदु के नीचे के तापमान पर हम टेम्परिंग करते हैं, जबकि जो हार्डनिंग की जाती है वह क्रांतिक बिंदु के ऊपर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पॉट फेंसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक उपयुक्त औजार है? ऑप्शन ए रिमर, ऑप्शन बी काउंटर सिंक, ऑप्शन सी फ्लाई कटर, ऑप्शन डी लेथ टूल। जब हम स्पॉट फेंसिंग करते हैं तो हम ऑप्शन सी फ्लाई कटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के स्क्रू धागे विविध विधियों के लिए उपलब्ध हैं। समलंबिक धागे का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रेलवे के वैगन की कपलिंग के लिए, ऑप्शन बी फ्लाई प्रेस तथा स्क्रू जैको इत्यादि के स्पैंडलों के लिए, ऑप्शन सी संचालन के दौरान इंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट को आसान करने के लिए, ऑप्शन डी थ्रेडिंग असेंबली में जहां स्लाइडिंग बल एक दिशा में लगता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी संचालन के दौरान इंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट को आसान करना है। जो ट्रैपन जॉइंट जो थ्रेड होती है उसका एंगल 29 डिग्री होता है। रेलवे वैगन की कपलिंग के लिए नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं। फ्लाई प्रेस और स्क्रू जैक में हम स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। और थ्रेडेड असेंबली जहां पर एक बल एक ही दिशा पर कार्य करता है वहां हम पटर थ्रेड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अनियमित आकार के वर्कपीस को लेथ पर घुमाया गया, निम्न में से किस वर्क होल्डिंग उपसाधक का प्रयोग किया गया? ऑप्शन ए 3 जबड़ा चक, ऑप्शन बी 2 जबड़ा चक, ऑप्शन सी ड्राइविंग प्लेट, ऑप्शन डी फेस प्लेट। इसका आंसर है फेस प्लेट। जब भी हम अनियमित आकार के जॉब को टर्न करेंगे तो हम फेस प्लेट पर प्रयोग करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से फेस प्लेट सही है। छोटे व्यास वाले छिद्र तथा छिद्रों के उभारों की स्क्रैपिंग के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाफ राउंड स्क्रैपर, ऑप्शन बी फ्लैट स्क्रैपर, ऑप्शन सी पुल नोज स्क्रैपर, ऑप्शन डी 3 स्क्वायर स्क्रैपर। इसका आंसर है 3 स्क्वायर स्क्रैपर। टंगस्टन कार्बाइड तथा सिरेमिक की लैपिंग के लिए निम्न एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी बोरॉन कार्बाइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। टंगस्टन तथा सिरेमिक की जो लैपिंग की जाती है उसके लिए जो एब्रेसिव यूज़ करते हैं वो हम डायमंड का यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन स्पेंडल पर खालिस्तान के माध्यम से लगाए जाते हैं। ऑप्शन ए नर्लिंग, ऑप्शन बी आर्बर, ऑप्शन सी ड्रिफ्ट, ऑप्शन डी पिनियन तथा की। इसका आंसर है आर्बर, ऑप्शन बी।
ड्रिफ्ट के द्वारा ड्रिल चक को ड्रिल मशीन से निकाला जाता है। 10वां प्रश्न है, साइन बार के उपयोग द्वारा एक कोण का निर्धारण करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई को खालिस्तान का अनुपात मानना या बनाना चाहिए। ऑप्शन ए कोस थीटा, ऑप्शन बी साइन थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा, ऑप्शन डी कोट थीटा। जब हम स्लिप गेज की ऊंचाई और साइन बार की लंबाई का अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास साइन थीटा निकलेगा, अतः साइन बार में साइन थीटा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से टेपर रेशियो का सही सूत्र कौन सा है? के बराबर डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल, ऑप्शन बी के बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 12, ऑप्शन सी के बराबर डी प्लस डी अपॉन एल, ऑप्शन डी डी प्लस डी अपॉन 2l। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मतलब बड़ा व्यास माइनस छोटा व्यास अपॉन लंबाई, इसे कैप्पा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सरफेस रेफरेंस ग्रेड N8 के RA मान का संकेतक है? ऑप्शन ए 6.3 माइक्रोन, ऑप्शन बी 1.6 माइक्रोन, ऑप्शन सी 3.2 माइक्रोन, ऑप्शन डी 12.5 माइक्रोन। इसका आंसर है ऑप्शन सी 3.2 माइक्रोन। इसके लिए आपको एक सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें जो ग्रेड होते हैं वो N1 से N12 तक होते हैं, जैसे कि आपको सारणी में दिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, ड्रिलिंग जिग का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केवल ड्रिलिंग कार्य के लिए, ऑप्शन बी ड्रिलिंग के दौरान जॉब को जकड़ने के लिए, ऑप्शन सी ड्रिलिंग रिमिंग टैपिंग तथा अन्य संबंधित कार्य के लिए, ऑप्शन डी ड्रिलिंग को उचित कोण पर नुकीला करने के लिए। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। ड्रिलिंग रिमिंग टैपिंग और इसके संबंधित जो कार्य होते हैं वो ड्रिलिंग जिग द्वारा या ड्रिलिंग जिग का प्रयोग करके हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील पैमाने के साथ स्प्रिंग टाइप वहरे मापी कैलिपरों का प्रयोग किया जाता है। कैलिपर की परिशुद्धता है, इसमें हमसे कैलिपर की परिशुद्धता पूछी है। ऑप्शन ए 0.25 mm, ऑप्शन बी 0.50 mm, ऑप्शन सी 0.75 mm, ऑप्शन डी 1.00 mm। इसका आंसर है ऑप्शन बी 0.5 mm। स्टील रूल की और कैलिपर की दोनों की परिशुद्धता 0.5 mm होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीवेज ग्रूव तथा स्लॉट की कटिंग के लिए किस प्रकार के चीजल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी हाफ राउंड नॉच चीजल, ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट चीजल। इसका आंसर है ऑप्शन बी क्रॉस कट चीजल। यदि आपको चीजल की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे आए और उसे जरूर देखें। अगर 16वां प्रश्न, क्या होगा यदि गेट वाल्व में स्पेंडल थ्रेड क्षतिग्रस्त हो जाए? यदि हम गेट वाल्व की जो स्पेंडल के अंदर जो क्षतिग्रस्त थ्रेड होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें यह पूछा गया है। ऑप्शन ए वाल्व कठिनाई से मुड़ेगा, ऑप्शन बी वाल्व के मुड़ने पर तेज शोर होगा, ऑप्शन सी स्टफिंग बॉक्स के आसपास पानी बहेगा, ऑप्शन डी स्पेंडल के मुड़ने से वाल्व का बंद होना या खुलना बंद हो जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वाल्व जो है खुलना और बंद होना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, इसमें से कौन सा विकल्प कोल्ड चीजल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी हाफ राउंड नॉच चीजल, ऑप्शन डी राउंड चीजल। इसका आंसर है राउंड चीजल। राउंड चीजल जो होती है वो कोल्ड चीजल के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर का वह भाग जिसका उपयोग कोण के मापन के लिए रेफरेंस के रूप में प्रयुक्त होता है
वह खालिस्तान कहलाता है? ऑप्शन ए ब्लेड, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी डिस्क, ऑप्शन डी मैन स्केल। इसका आंसर है जो रेफरेंस सतह का कार्य करेगा वो होता है ऑप्शन बी स्टॉक। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, टेलीस्कोप बैरल में एक आंतरिक टेपर होता है। बैरल बोर में निम्न में से कौन सा मानक टेपर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए मैट्रिक टेपर, ऑप्शन बी मोर्स टेपर, ऑप्शन सी जानो टेपर, ऑप्शन डी ब्राउन एंड शार्प टेपर। इसका आंसर है ऑप्शन बी मोर्स टेपर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस में आवेश को खालिस्तान के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए थ्रोट, ऑप्शन बी स्टैक, ऑप्शन सी वॉश, ऑप्शन डी टोर्स। इसमें जो है ऑप्शन ए थ्रोट का प्रयोग किया जाता है। जेनी कैलिपर का उपयोग खालिस्तान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राउंड बार का बाहरी साइज, ऑप्शन बी राउंड बार का भीतरी साइज, ऑप्शन सी राउंड बार का केंद्र, ऑप्शन डी एंगल या कोण। इसमें हम जेनी कैलिपर द्वारा हम राउंड बार का केंद्र ज्ञात करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी। जेनी कैलिपर को हार्मोफ्रोवाइड कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर या ऑडलर कैलिपर भी कहते हैं। संकेचित लोहे को काटने से या आरी से काटने के लिए किस कूलेंट का उपयोग किया जाना चाहिए? फॉर वॉशिंग कास्ट आयरन द कूलेंट शुड बी। कास्ट आयरन की हमें स्वॉइंग करनी है या आरी से काटना है, उसके लिए हम किस कूलेंट का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी शुष्क वायु या ड्राई एयर, ऑप्शन सी केरोसिन, ऑप्शन डी विलय तेल। इसके लिए ऑप्शन बी शुष्क वायु का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है? ऑप्शन ए इपॉक्सी, ऑप्शन बी सेलुलोजिक, ऑप्शन सी लाइलॉन, ऑप्शन डी पॉलीथीन। इसका आंसर है इपॉक्सी। एक प्रश्न पिछले 10 सालों में बहुत बार पूछा गया है, इसे कंठस्थ कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है, हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया जिसमें एनेलिंग खालिस्तान के लिए की जाती है, यानी पानी धातु पर पानी चढ़ाना खालिस्तान के लिए की जाती है। ऑप्शन ए इस्पात को दृढ़ीकृत करने में, ऑप्शन बी इस्पात को कोमल बनाने में, ऑप्शन सी इस्पात को कठोर बनाने में, ऑप्शन डी भुरभुरापन उत्पन्न करने के लिए। इसका आंसर है इस्पात को कोमल बनाने के लिए। इसकी जगह अगर नॉर्मलाइजेशन पूछता तो उसमें आता ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एंगल ट्विस्ट ड्रिल में रेक्ट एंगल बनाता है? ऑप्शन ए चीजर एंगल, ऑप्शन बी पॉइंट एंगल, ऑप्शन सी हेलिक्स एंगल, ऑप्शन डी लीप क्लियरेंस एंगल। इसका आंसर है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल ही रेक एंगल बनाता है या रेक एंगल ही हेलिक्स एंगल बनाता है। 26वां प्रश्न, साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊपरी विचलन, ऑप्शन बी निचला विचलन यानी कि लोअर डेविएशन या अपर डेविएशन, ऑप्शन सी सहिता यानी टॉलरेंस, ऑप्शन डी एक्चुअल साइज यानी वास्तविक साइज। इसका आंसर है टॉलरेंस। हाई लिमिट एंड लो लिमिट के बीच का जो अंतर है वही टॉलरेंस कहलाता है। 27वां प्रश्न है, मिलिंग फिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए वर्कपीस को सहारा देना, ऑप्शन बी कटर को पदस्थापित करना, ऑप्शन सी फिक्सचर को मशीन टेबल पर सेट करना, ऑप्शन डी वर्कपीस को ज्ञात करना। इसका आंसर है कटर को पदस्थापित करना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल होगा? यानी कि तापमान जब बढ़ेगा तो इनमें से निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले खुल जाएगा? ऑप्शन ए सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन बी ब्रेजिंग, ऑप्शन डी ऑप्शन सी वेल्डिंग, ऑप्शन डी रिवेटिंग। इसमें जो होता है वेल्डिंग और ब्रेजिंग तो काफ़ी तापमान पे खुलेगी, लेकिन जो सॉफ्ट सोल्डरिंग है वो जल्दी खुल जाएगा। इसका आंसर है
ऑप्शन ए सॉफ्ट सोल्डरिंग। पेन हेड रिवेट किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए सामान्य कार्य के लिए, ऑप्शन बी संरचनात्मक कार्य के लिए, ऑप्शन सी भारी कार्य के लिए, ऑप्शन डी हल्के कार्य के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी संरचनात्मक कार्य के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यंत्र के मापन वाले पृष्ठ पर धूल के कण के कारण होने वाली जो त्रुटि होती है वह खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए इलास्टिक डिफॉर्मेशन त्रुटि, ऑप्शन बी पैरेलैक्स त्रुटि, ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट त्रुटि, ऑप्शन डी यादृच्छिक यानी रैंडम त्रुटि। इसके अंतर्गत जो धूल के कण है इससे जो त्रुटि होगी वो होगी ऑप्शन सी कॉन्टैक्ट त्रुटि। 31वां प्रश्न, लेपिंग का उद्देश्य होता है? ऑप्शन ए अतिरिक्त सामग्री को हटाना, ऑप्शन बी टेपर को हटाना, ऑप्शन सी उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना, ऑप्शन डी संगठन की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका आंसर है ऑप्शन सी उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना। लेपिंग और होनिंग में लेपिंग हाथ व मशीन दोनों से कर सकते हैं, जबकि होनिंग जो होती है वो केवल और केवल मशीन से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए निम्न में से किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हेचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन बी स्क्वायर पॉइंट सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन सी स्ट्रेट सोल्डरिंग आयरन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए हेचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन। यह जो है हेचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या ब्रेजिंग में फ्लक्स का कार्य नहीं है? इसमें कौन सा फ्लक्स का कार्य नहीं है? जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी फिलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पीकृत करना, ऑप्शन सी जोड़ से अशुद्धियों को हटाना, ऑप्शन डी संग्रहित फिलर धातु का निर्बाध प्रवाह करना। इसमें जो आंसर बी है, इसका जो आंसर है फिलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पित करना, यह इसका कार्य नहीं है फ्लक्स का कार्य। फ्लक्स का कार्य है जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, दूसरा कार्य है जोड़ के अशुद्धि को हटाना, और जो फिलर धातु है उसका फैलाव करना। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच खालिस्तान के उपयोग द्वारा की जा सकती है। द फ्लैंग एंगल या फॉर्म फाइन स्क्रू थ्रेड कैन बी चेक बाय यूजिंग एन, ऑप्शन ए प्लग गेज, ऑप्शन बी थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी स्वेप गेज। इसका आंसर है ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर द्वारा पार्श्व कोण व स्वरूप की जांच की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगाध वर्धनीयता धातु का वह गुण है जो खालिस्तान निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन ए रॉड बनाने में, ऑप्शन बी प्लेट बनाने में, ऑप्शन सी पतली शीटों को बनाने में, ऑप्शन डी तार बनाने में। अगाध वर्धनीयता के द्वारा पतली शीट तैयार की जाती है, ऑप्शन सी सही इसका सही आंसर है। जबकि हमसे अगर तन्यता के बारे में पूछते तब ऑप्शन डी आंसर होता है, यानी कि तार बनाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए कठोरता व दृढ़ता को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी भंगुरता को कम करना, ऑप्शन सी आंतरिक तनाव तथा ऐंठन से मुक्त करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसके द्वारा कठोरता को भी नियंत्रित कर सकते हैं, भंगुरता को भी कम कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटलनेस को भी कम किया जा सकता है। इसके अंदर जो ऐंठन या तनाव हो उसको भी हम रोक सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वांछित गुणधर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हार्डनिंग, ऑप्शन बी ऊष्मीय उपचार, ऑप्शन सी प्रसामनीकरण, ऑप्शन डी टेम्परिंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है एक स्टील में जो बदलाव होता है, ठंडा या गर्म करके जो बदलाव आता है उसे क्या कहते हैं, इसमें ये पूछा गया है। इसे कहते हैं हम हीट ट्रीटमेंट यानी ऊष्मीय उपचार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है,
लाइफ सेंटर नोज का अंतर्विष्ट कोण होता है? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका आंसर है 60 डिग्री का लाइफ सेंटर का कोण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन बार के साथ कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन को निरूपित करती है? इसका आंसर है ऑप्शन सी विकर्ण भुजा। हाइपोटेन्यूस साइड पर साइन कोण निरूपित होता है। बाकी जो ऑप्शन है अपोजिट साइड ये जॉब और स्लिप गेज के बारे में बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग चक को खालिस्तान में रखा जाता है। यदि हम लेथ मशीन पर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो हम ड्रिल चक को कहाँ पकड़ेंगे, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन ए हेड स्टॉक में, ऑप्शन बी टेल स्टॉक में, ऑप्शन सी और कंपाउंड रेस्ट में, ऑप्शन डी बेड पे। इसका आंसर है टेल स्टॉक पे, ऑप्शन बी। लाइफ सेंटर को किस में पकड़ा जाता है? हेड स्टॉक में। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन बार के उपयोग द्वारा कोणों के मापन के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई तथा खालिस्तान के मध्य अनुपात के अनुसार निर्माण कोण होता है। ऑप्शन ए साइन बार की ऊंचाई, ऑप्शन बी साइन बार की स्लिप गेज की संख्या, ऑप्शन सी साइन बार की लंबाई, ऑप्शन डी साइन बार की चौड़ाई। इसका आंसर है साइन बार की लंबाई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सर्वाधिक समय लेता है? यह क्वेश्चन मार्किंग मीडिया से लिया गया है। इसके लिए ऑप्शन है चॉक पाउडर, ऑप्शन बी प्रेशन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेल्यूलोज लेकर। जो सेल्यूलोज लेकर होता है वो विभिन्न रंगों में पाया जाता है। प्रेशन ब्लू जो होता है वो सूखने में ज़्यादा समय लेता है, जबकि कॉपर सल्फेट एक जहर की तरह होता है। और जो ऑप्शन ए चॉक पाउडर है वो रफ सतह पर मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। वी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। इसका आंसर है 90 डिग्री। जो वी ब्लॉक होता है उसका जो वी होता है उसका एंगल पूछा है। दोनों तरफ के जो कोण को मापेंगे तो 45 इस तरफ 45 उस तरफ, जो बीच में बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के मध्य रखे पीस पर नहीं किया सकता है? ऑप्शन ए नर्लिंग, ऑप्शन बी प्लॉगिंग द्वारा अंडरकटिंग, ऑप्शन सी थ्रेड कटिंग, ऑप्शन डी पार्टिंग ऑफ। इसका आंसर है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ जो होता है केंद्रों के बीच रखे जॉब पर नहीं किया सकता है, क्योंकि इससे दुर्घटना होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नियर प्रोट्रैक्टर में एक अंश कितने वर्नियर डिवीजनों में विभाजित किया होता है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 10। इसका आंसर है ऑप्शन सी 12। 12 वर्नियर डिवीजन इसमें होते हैं। करते हैं 46 प्रश्न, लेथ हेड स्टॉक किस स्पैंडल नोज पर प्रयुक्त होने वाला टेपर है? ऑप्शन ए जानवर टेपर, ऑप्शन बी भूरा और तेज टेपर यानी ब्राउन एंड शार्प टेपर, ऑप्शन सी पिन टेपर, ऑप्शन डी मोर्स टेपर। जो हेड स्टॉक होता है और वो टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक जो हेड स्टॉक व टेल स्टॉक दोनों के अंदर मोर्स टेपर होता है। यह आप बिल्कुल लगा के ही आना है आपको आंसर, मोर्स टेपर ही होता है। इसका आंसर कई बुक में अलग अलग भी दिया गया है। ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। ऑप्शन ए टेंसाइल टेस्ट, ऑप्शन बी इम्पैक्ट टेस्ट, ऑप्शन सी फटिंग टेस्ट, ऑप्शन डी रेडियोग्राफिक टेस्ट। इसमें जो आंसर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, रेडियोग्राफिक टेस्ट। जबकि टेंसाइल इम्पैक्ट टेस्ट वेल्डिंग में डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाई स्पीड स्टील यानी HSS कटिंग टूल के सामान्य संयोजन का अनुपात 18:4
18:4:1 है। इस अनुपात में 18 खालिस्तान को संदर्भित करता है। 18% इसमें पूछा गया है क्या है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी वेनेडियम। इसमें 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम या एक अनुपात में वेनेडियम होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 मीटर खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन ए 100 mm, ऑप्शन बी 500 mm, ऑप्शन सी 1000 mm, ऑप्शन डी 0.01 mm। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1000 mm। कई बार क्वेश्चन हम लोग अधूरा पढ़ते हैं और गलत टिक ला के आ जाते हैं। जैसे आधा मीटर खालिस्तान के बराबर होता है, जो इसका आंसर होगा 500 mm। कई बार हम आधे को पढ़ते नहीं और डायरेक्ट मीटर किसके बराबर होता है वो हम लगा के आ जाते हैं, जो ताकि हम सोचते हैं कि हमारा आंसर सही है, लेकिन वो बाद में गलत हो जाता है। संगठक के अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके संगत आधार के मध्य अंतर होता है। ऑप्शन ए वास्तविक विचलन, ऑप्शन बी ऊपरी विचलन, ऑप्शन सी सहायता, ऑप्शन डी निम्न विचलन। जो उच्चतम साइज और बेसिक साइज के बीच जो अंतर होता है उसे यहाँ अपर डेविएशन कहते हैं, जबकि न्यूनतम साइज सीमा और बेसिक साइज के जो बीच में जो अंतर होता है उसे लोअर डेविएशन कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन बी अपर डेविएशन यानी ऊपरी विचलन। 51 क्वेश्चन है, यदि संगठक की विमा साइज की सीमा के भीतर परिष्कृत की जाती है तो यह होगा ऑप्शन ए न्यूनतम साइज, ऑप्शन बी मूल साइज, ऑप्शन सी स्वीकार्य साइज, ऑप्शन डी अस्वीकार साइज। इसका आंसर है स्वीकार्य साइज। यदि हम किसी जॉब को सीमा के अंदर बनाते हैं तो वह एब्सोल्यूट साइज कहलाता है, जबकि जिस ब्लूप्रिंट पे जो साइज दिया होता है उसे बेसिक साइज कहते हैं। जो छोटा साइज होगा उसे न्यूनतम साइज कहते हैं, और जो रेटिक पीस होंगे उसे अस्वीकृत साइज के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्न में से क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है? निम्न में से एक क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है? ऑप्शन ए है जोखिम के बारे में जानकारी न होना, ऑप्शन बी है उपेक्षा, ऑप्शन सी है उपकरणों का अनुचित प्रयोग, ऑप्शन डी है दास्तानों का प्रयोग। किस कारण से दुर्घटना नहीं होगी इसमें पूछा गया है। ऑप्शन डी दास्ताने का प्रयोग करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, इसमें सही आंसर डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी जिग जिसमें बेस नहीं होता लेकिन ड्रिलिंग किए जाने वाले जॉब पर सेट किया जा सकता है, क्या कहलाती है वह? ऑप्शन ए बॉक्स जिग, ऑप्शन बी सैंडविच जिग, ऑप्शन सी चैनल जिग, ऑप्शन डी ड्रिलिंग जिग। इसमें आंसर है चैनल जिग। चैनल जिग के अंदर बेस नहीं होता, जबकि बेस प्लेट जो होती है उसमें भी बेस नहीं होता है। फाइल का नेक्स्ट प्रश्न है अपना, फाइल का सकरा तथा पतला भाग जो हैंडल में फिट होता है खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए फेरूल, ऑप्शन बी टैंग, ऑप्शन सी हील, ऑप्शन डी टिप। फाइल का जो सकरा व पतला भाग जो हैंडल में फिट होगा उसे हम टैंक कहते हैं। इसके ऊपर हम फरूल लगाते हैं। फाइल के आगे वाले भाग को टिप कहते हैं। हील वो भाग होता है जहाँ कंपनी का नाम लिखा होता है। इसके लिए मैंने इसकी पर्टिकुलर फाइल पर हमने वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, बेल्ट की सतह घेरने पर लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण शुष्क हो जाती है। इसके कारण बेल्ट फिसलने लगती है। बेल्ट के फिसलन रोकने के लिए भीतरी पृष्ठ पर कौन सा पदार्थ लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है एमरी लगा सकते हैं या कोरंडम लगा सकते हैं, ऑप्शन बी है टेलो या पाउडर रेजिन लगा सकते हैं, ऑप्शन सी है लाइलन या टेफ्लॉन लगा सकते हैं, ऑप्शन डी है जिंक या चॉक पाउडर लगा सकते हैं। ऑप्शन बी इसमें सुटेबल लग रहा है, टेलो या रेजिन पाउडर। रेजिन पाउडर लगाने से वह थोड़ी सी शुष्क ड्राई हो जाएगी ताकि वो फिसलेगी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च गति वाले क्षीण चक्र में किस प्रकार के बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रबर बॉन्ड, ऑप्शन बी शेलर बॉन्ड, ऑप्शन सी रेजोनेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी सिलिकॉन बॉन्ड। तेज गति से चलने वाले जो चक्र होते हैं उस पर हम रेजोनेंट बॉन्ड
का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंतरिक थ्रेडों की जांच के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग करते हैं? आंतरिक थ्रेड है तो हम किस प्रकार की गेज का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए स्क्रू पिच गेज, ऑप्शन बी स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज। इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी है स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। प्लग द्वारा आंतरिक चूड़ियाँ आंतरिक व्यास चेक करते हैं, थ्रेड प्लग गेज है तो आंतरिक थ्रेड चेक करते हैं, जबकि रिंग गेज द्वारा वायर साइज यानी थ्रेड रिंग गेज द्वारा वायर थ्रेड चेक करते हैं। स्क्रू पिच गेज द्वारा स्क्रू की पिच या फॉर्म को चेक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग खालिस्तान के लिए किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग क्या उद्देश्य इसमें पूछा गया है? ऑप्शन ए मर्सिबिलिटी में सुधार, ऑप्शन बी ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने में, ऑप्शन सी कठोरता में बढ़ोतरी करने के लिए, ऑप्शन डी भुरभुरेपन में बढ़ोतरी करने के लिए। इसका आंसर है ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए सिमेटाइट, ऑप्शन बी फेराइट, ऑप्शन सी पारलाइट, ऑप्शन डी ऑस्टेनाइट। इसका आंसर है फेराइट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छिद्र के टेप द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया गया है कि थ्रेड का क्रेस्ट पूर्ण गहराई में नहीं बना, यानी कि गहराई पूरी नहीं हो पाई, यानी कि क्रेस्ट पूरा नहीं बन पाया। इस त्रुटि में कौन सा कारण हो सकता है? ऑप्शन ए कूलेंट की अपर्याप्त आपूर्ति, ऑप्शन बी कटिंग एज की टूटी हुई नोक, ऑप्शन सी छिद्र का आकार टेप ड्रिल आकार से थोड़ा छोटा होना, ऑप्शन डी छिद्र का आकार टेप ड्रिल के आकार से थोड़ा बड़ा होना। यदि हम टेप ड्रिल आकार से थोड़ा बड़ा छेद कर देंगे तो यह कारण हो सकता है कि क्रेस्ट ना बने। इसका आंसर है ऑप्शन डी। यदि हम छोटा करेंगे तो अंदर जाते समय टेप टूट भी सकता है। 61वां प्रश्न, जब शाफ्ट को खालिस्तान हो तब शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें कपलिंग के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए स्थायी रूप से जोड़ने के लिए, क्या हम कपलिंग का प्रयोग स्थायी रूप से जोड़ने के लिए करते हैं? या ऑप्शन बी कभी कभी डिस्कनेक्ट करने के लिए करते हैं, ऑप्शन सी मिसअलाइनमेंट यानी असंगठन के रूप में करते हैं, ऑप्शन डी जब कभी कभी डिस्कनेक्ट करना हो तथा दो सॉफ्टवेयर के मध्य मामूली असंगठन को ठीक करना हो। इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कभी कभी हमें जोड़ना हो और कभी कभी हमें हटाना हो या थोड़ा सा असंगठन में करना हो तो हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है उसे खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन ए फेसिंग टूल, ऑप्शन बी टर्निंग टूल, ऑप्शन सी फॉर्म टूल, ऑप्शन डी बोरिंग टूल। यदि ड्रिल के छिद्र को बड़ा करना है तो हम उसके लिए ऑप्शन डी बोरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर सही है बोरिंग टूल। टर्निंग टूल द्वारा टर्न करते हैं, फेसिंग टूल द्वारा फेसिंग चौका फेस बनाते हैं, फॉर्म टूल द्वारा फॉर्मिंग की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैस कटिंग के दौरान नोजल की दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए वर्क से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, ऑप्शन बी वर्क से 2 mm दूर होना चाहिए, ऑप्शन सी वर्क से 5 mm दूर होना चाहिए, ऑप्शन डी या 10 mm दूर होना चाहिए। इसका आंसर है वर्क से 5 mm दूर होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार खालिस्तान से संलग्न होती है, यानी कि वर्नियर कैलिपर की जो डेप्थ बार होती है वह किस से जुड़ी होती है? ऑप्शन ए मेन स्केल, ऑप्शन बी फिक्स जॉब, ऑप्शन सी स्क्रू जॉब, ऑप्शन डी मूवेबल जॉब। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है मूवेबल जॉब। मूवेबल जॉब द्वारा डेप्थ बार चलती है, उसमें वह जुड़ी होती है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका आने की संभावना भी बहुत है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लेथ का हेड स्टॉक खालिस्तान में स्थित होता है। इस प्रश्न में हमसे लेथ मशीन के हेड स्टॉक की दिशा या कहाँ पर होता है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है लेथ बेड के दाईं ओर, ऑप्शन बी लेथ बेड के बाईं ओर, लेथ बेड के मध्य में, लेथ बेड की तली में, ऑप्शन
इसका आंसर है लेफ्ट बेड के बाईं ओर हेड स्टॉक होता है और दाईं ओर टेल स्टॉक होता है, और जो मध्य में होता है वो उसको हम कैरेज कहते हैं। कैरेज के अंदर एप्रन, टॉप स्लाइड, ये सब अलग अलग पार्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रोचिंग वह प्रक्रिया है जिसमें खालिस्तान किया जाता है। ऑप्शन ए, एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुल या पुश किया जाता है। ऑप्शन बी है एक वर्कपीस को उपकरण के माध्यम से पुश या पुल किया जाता है। वर्कपीस तथा उपकरण दोनों को छिद्र या सतह के माध्यम में घुमाया जाता है। ऑप्शन डी है केवल उपकरण को व छिद्र को माध्यम से घुमाया जाता है। जो ब्रोचिंग जो प्रक्रिया होती है इसमें किसी भी प्रकार के टूल को नहीं घुमाया जाता है। इसमें ब्रोच जो होता है वो टूट सकता है। इसके लिए ऑप्शन ए सही है, उपकरण को ही छिद्र या जॉब की सतह पर पुल या पुश किया जाता है, किसी माध्यम को नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मानक मेट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का टेपर अनुपात खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए 1:20, ऑप्शन बी 1:25, ऑप्शन सी 1:30, ऑप्शन डी 1:50। इसका आंसर है 1:20। ज़्यादातर टेपरों का अनुपात 1:20 होता है, मोस्ट टेपर का अनुपात भी 1:20 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा फोर्ज में हुड यानी ढक्कन का क्या कार्य होता है। फोर्जिंग मशीन जो होती है उसमें हुड का कार्य पूछा गया है। ऑप्शन ए है वर्षा जल को आग पर गिरने से रोकना का यह हुड वर्षा जल को आग से गिरने से रोकता है। या ऑप्शन बी फोर्ज को सुंदर बनाता है, क्या इससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ऑप्शन सी धातुओं का धुआं तथा धूल को बाहर करना, इसका प्रमुख कार्य क्या, धूल को बाहर करना है, धुएं को बाहर करना है, या ऊष्मा भट्टी को बाहर निकालने से रोकना, क्या ये ऊष्मा को बाहर निकालने से रोकता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये धुएं को बाहर निकालता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है सोल्डरिंग में फ्लक्स का क्या कार्य है। सोल्डरिंग जो फ्लक्स का प्रयोग करते हैं उसमें हमसे फ्लक्स का या गालक का कार्य पूछा है। ऑप्शन ए सोल्डरिंग सतह से धातु को हटाना, ऑप्शन बी संचालन रोकना, ऑप्शन सी गीली सतह को प्रोन्नत करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सोल्डरिंग जो फ्लक्स होते हैं उनका प्रमुख कार्य ऑक्साइड को दूर करना, संचालन करना है तथा गीली सतह को प्रोन्नत करना इनका प्रमुख कार्य है। अतः इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट प्रश्न है चिह्नीकरण उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग के हथौड़े का भार खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए 125 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 500 ग्राम, ऑप्शन सी 1000 ग्राम। इसका आंसर है ऑप्शन बी 250 ग्राम। 250 ग्राम का हेमर मार्किंग के पर्पज से बनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है पतली ट्यूबिंग की कटिंग के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए 1.8 mm, ऑप्शन बी 1.4 mm, ऑप्शन सी 1 mm, ऑप्शन डी 0.8 mm। इसका आंसर है 0.8 mm। पतली ट्यूब काटने के लिए 0.8 mm का यूज़ करते हैं, जबकि मोटी ट्यूब या मोटी सतह काटने के लिए 1.8 की ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वह है लिमिट तथा फिटो की भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत संहिता के 18 ग्रेड हैं। मूलभूत संहिता के ग्रेडों के प्रसार निम्न हैं। ऑप्शन ए IT1 IT2 से IT18 तक, IT0 IT1 से IT17 तक, या ऑप्शन सी IT01 IT0 IT1 IT2 से IT16 है। इसका आंसर है ऑप्शन सी जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न है अक्षर ड्रिल सीरीज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन ए 10.32 mm, ऑप्शन बी 10.49 mm, ऑप्शन सी 12.01 mm, ऑप्शन डी 15 mm। इसका आंसर है ऑप्शन बी 10.49 mm। लेटर साइज ए से जेड तक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है राउंड बार की ड्रिलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा होता है। यदि हमें किसी राउंड बार को पकड़ना हो तो हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए समायोजक लोकेटर, ऑप्शन बी वी ब्लॉक,
ऑप्शन सी पिन लोकेटर, ऑप्शन डी वेज टाइप लोकेटर। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। गोल रॉड या राउंड बार को पकड़ने के लिए हम या ड्रिलिंग करने के लिए हम वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। वी ब्लॉक बहुत उपयोगी होता है। स्पिंडल के प्रत्येक परिक्रमण पर ड्रिल द्वारा जॉब के भीतर प्रविष्ट होने की दूरी खाली स्थान कहलाती है। यदि इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ड्रिल द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की या जॉब के अंदर कितना वो गया एक चक्कर में, उसे क्या कहते हैं वह पूछा गया है। उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए ड्रिल की फीट, ऑप्शन बी ड्रिल की स्पीड, ऑप्शन सी ड्रिल की गहराई, ऑप्शन डी ड्रिल की कटिंग स्पीड। इसका आंसर है ड्रिल की फीट, यानी कि एक चक्कर में तय की दूरी फीट कहलाती है। अतः यह आंसर ऑप्शन ए सही है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।